दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मेष लग्न में चंद्रमा 12 गुरु में क्या अच्छे बुरे फल देता है। लेकिन उससे पहले एक दो बातें नोट कर लो। पहली बात, चंद्रमा कुछ चीज़ों को कारक होता है। ये सभी कारक चीज़ें जो हैं, तो अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है और आपका अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तो कारक चीज़ों को लेके भी अच्छे फल देगा। अगर चंद्रमा खराब होगा तो ये जो कारक चीज़ें हैं इनको भी लेके आपको दिक्कतें आएंगी। तो पहले कारक चीज़ें नोट कर लो कौन सी हैं। ये मन का कारक है, कफ, बाया नेत्र, लेफ्ट आंख, फेफड़े, प्राण, तरल, रस, जल, औषधि, माता का प्रबल कारक होता है। मौसी, ममता, बचपन, स्नेह, प्रेम, भावुकता, देहा, शांति, सौम्यता, कोमलता, स्वास्थ्य, मनोरंजन, प्रसन्नता, आयु, आर्थिक स्थिति, शिशु, सास तथा माता सुख, मातुल कोई स्त्री हो, संवेदनाएँ, मन स्थिति, मधुरता, दयालुता, कल्पना शक्ति, सौंदर्यता, रति सुख और स्मरण शक्ति हो गया, ज्योतिष विद्या में रुचि है। वैसे बुध का भी कारक है, दूर देश की यात्रा, रक्त, तो ये सभी चीज़ों का कारक है चंद्रमा। आप एक चाहे लिख के रख लो, याद कर लो। अब देखो जी, मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूँ, अगर मेष लगन की आपकी कुंडली है, आपका चंद्रमा अच्छा है तो इन कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल आपको मिलेंगे। अगर खराब हुआ तो कारक चीज़ों को लेकर दिक्कत आएंगी। दूसरी बात, चंद्रमा इस कुंडली में चौथे घर का मालक होता है, क्योंकि चौथे घर में नंबर लिखा है 4 होती है कर्क राशि, इसका मालक बनता है चंद्रमा। और चौथा घर होता है जातक की माता का घर। अगर मेष लगन वालों की माता देखनी है तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चौथा घर इनके मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर की ज़रूरतें, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखेंगे और चौथे घर के बने मालक चंद्रमा से देखी जाएंगी। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर आपकी भाई मेष लगन की कुंडली है तो आपकी कुंडली में हमें अगर आपकी माता देखनी है, आपका मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर देखने हैं, चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो ये सभी जो चीज़ें मैंने बोली हैं, माता, मकान, वाहन, इनको लेके अच्छे फल मिलेंगे। अगर चंद्रमा खराब होगा तो माता, मकान, वाहन को लेके दिक्कतें आपको आएंगी। अब एक तो कारक चीज़ें नोट कर लो और ये याद कर लो, चंद्रमा चौथे घर का है मालक। अब स्टार्ट करते हैं पहले घर से कि अगर आपका चंद्रमा बैठा है पहले घर में क्या अच्छे बुरे फल देगा। यहाँ पे भाई चंद्रमा अच्छे फल देगा, घर अच्छा है, मंगल की राशि है, क्या अच्छे फल देगा। जो कारक चीज़ें मैंने आपको बताई थी अभी पहले, चाहे वो मन है, माता है, सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे। और चंद्रमा पहले घर में बैठा है तो चौथे घर का क्योंकि मालक है, चौथे घर को भी लेकर अच्छे फल देगा। चौथा घर किसका था? माता, मकान, वाहन। पहले घर में चंद्रमा बैठा, माता सर के ऊपर, माता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, माता से अच्छी बनेगी। मकान का सुख बहुत अच्छा होगा, वाहन का सुख बहुत अच्छा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद का सुख अच्छा होगा। ये सभी चीज़ें सर के ऊपर बैठी हैं। जहाँ तक खुद की मेहनत के बल पर भी मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन सुखों को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा भाई चौथे घर के लिए अच्छा है, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा, और जो कारक चीज़ें हैं उनको लेकर अच्छा है। और ये पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर जातक का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, जातक की हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। चंद्रमा मन का अगर मन बोझ स्ट्रॉन्ग होगा, जातक सुंदर होगा, आकर्षक होगा। बाकी देखो जी, पहले घर में जो एक लिखा है मंगल की राशि है, मंगल को भी देख लेना। अगर मंगल भी अच्छा हुआ फिर तो जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप बहुत अच्छे होंगे। अगर मंगल खराब हुआ, थोड़ा सा शरीर है, अगर हेल्थ में कोई दिक्कत आएगी, वो मंगल कारण हो सकता है। चंद्रमा वैसे पहले घर का अच्छा करेगा, तो यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ और नोट कर लेना, अगर इसके साथ मंगल बैठा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। गुरु बैठा है तब भी ठीक है, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इसके साथ शनि बैठा होगा तो अच्छे फल जो अभी मैंने बताए हैं उनको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। या राहु बैठा है, अच्छे फल में कमी आ सकती है। केतु बैठा है तब भी अच्छे फल में कुछ कमी आ सकती है। खासकर राहु और शनि की वजह से दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। या राहु की शनि की दृष्टि भी होगी तब भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपने दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना है। और यहाँ पे चंद्रमा अगर आपका अस्त है, डिग्री कम है, तो मोती रत्न भी धारण आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं दूसरे घर में, यहाँ पे भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। कारण क्यों? क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर में यहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि में उच्च का हो जाएगा, ये उच्च राशि है। और दूसरा घर है धन का घर, परिवार, वाणी। तो यहाँ पे चंद्रमा देखो जी धन देगा, क्योंकि धन का घर में उच्च का बैठा जातकों को धन देगा। अब धन मिलेगा कैसे? क्योंकि चौथे घर का मालक क्योंकि यहाँ पे बैठा, चौथा घर माता, माता से धन मिलेगा, मकान, वाहन से उसको धन मिलेगा। या उसके पास मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इसके रूप में धन होगा, या इनसे उसको धन मिलेगा। और इसके अलावा चंद्रमा की दशा में चीज़ें ज़्यादा बढ़ेंगी। चंद्रमा की दशा में धन मिलेगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, और सभी जो कारक चीज़ें आपको मैंने दिखाई थी, सभी कारक चीज़ों को लेकर चंद्रमा अच्छे फल देगा। चाहे वो माता है, मन है, सभी कारक चीज़ें के लिए अच्छा है।
बाकी चंद्रमा इस कुंडली में वैसे भी योग कारक होता है, साथ में अगर शुक्र बैठा है तो अच्छे और कई गुना बढ़ जाए, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। और शुक्र भी देख लेना धन के लिए, अगर शुक्र भी अच्छा हुआ तो ज़्यादा काफ़ी धनी होगा, लेकिन अगर शुक्र खराब होगा तो थोड़ा बहुत धन को लेकर दिक्कतें शुक्र की वजह से आएंगी। बाकी चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी। साथ में अगर मंगल है फिर भी ठीक है, गुरु है ठीक है, लेकिन साथ में अगर राहु बैठा होगा, वैसे राहु भी उच्च रहा है, ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि राहु की भी उच्च राशि हो जाएगी। तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छे फल देगा, बस उसका बल देख लेना, बल कितना है, डिग्री कितनी है। अगर अस्त है तो मोती रत्न धारण कर लेना। लेकिन चंद्रमा हाँ एक बुरा फल देगा, दूसरे घर से 8वें घर को देखेगा। यहाँ पे है नीच राशि, थोड़ा सा हेल्थ खराब कर सकता है चंद्रमा की दशा में। अगर तीसरे घर बैठा है तो यहाँ पे शत्रु राशि, बुध की राशि है, लेकिन तीसरा घर होता है मेहनत का, पराक्रम का, साहस का। जातक वैसे मेहनती होगा, पराक्रमी होगा और मेहनत के बल पर मकान वन का सुख प्राप्त करेगा। मकान वाहन मेहनत के बल पर मकान वाहन को प्राप्त करेगा। चौथा अगर सुख का भी होता है, तीसरा अगर छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे ठीक है, चंद्रमा ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 9वें घर को देखा, मित्र राशि है, भाग्य के लिए अच्छा है। जातक भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, देश विदेश की यात्रा करेगा। अगर चंद्रमा के साथ इसी घर में बुध बैठा है फिर भी अच्छा है, गुरु है ठीक है। राहु वैसे ही यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखो जी, चंद्रमा के अलावा चौथे घर में आपने ये भी देखना है कि कौन से ग्रह बैठे हैं। अब चंद्रमा अगर बैठा है चौथे घर में, अपने ही घर में, बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा, क्योंकि चंद्रमा का अपना घर है। ये जो 4 है कर्क राशि, इसी का घर है। तो यहाँ पे बनेगा योग, यामिनी नाथ योग बनेगा। तो चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा, ये चौथे घर का बहुत अच्छा कर देगा। चौथा घर माता का घर है, माता का सुख बहुत अच्छा, माता की उम्र लंबी होगी, मकान का सुख मिलेगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें चौथे घर से देखी जाती हैं। इसके अलावा चंद्रमा जिन चीज़ों को कारक मैंने आपको बोला था, सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पे कारक चीज़ें मैं रख देता हूँ, तो जो भी कारक चीज़ें हैं इनको भी लेके सूर्य चंद्रमा अच्छे फल देगा। बाकी चंद्रमा अगर देखो जी बैठा है यहाँ पे 5वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। लेकिन चंद्रमा अगर चौथे घर में इसके साथ अगर गुरु बैठा है तब भी अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुरु की उच्च राशि है। लेकिन चंद्रमा के साथ अगर इसी घर में राहु बैठा होगा फिर दिक्कतें आ सकती हैं भाई। राहु नहीं होना चाहिए, ना ही साथ में केतु हो, फिर अच्छे फल में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन अगर मंगल बैठा है नीच मगराजु वैसे बन जाएगा। अब चंद्रमा अगर 5वें घर बैठा है यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि घर भी अच्छा है और सूर्य की राशि है मित्र राशि। 5वां घर संतान का होता है, पढ़ाई बुद्धि। चंद्रमा संतान के लिए अच्छा है, जब तक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, लड़कियां संतान ज़्यादा हो सकती हैं। सूर्य वैसे देख लेना संतान के लिए भी, अगर सूर्य भी अच्छा है फिर तो संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और बल्कि चौथे घर का मतलब सूर्य चंद्रमा होकर यहाँ पे बैठा, चौथा घर सुख संतान सुख देने वाली होगी। और मकान वाहन संतान पैदा होने के बाद भी मकान वाहन का सुख मिलेगा, जब संतान के द्वारा भी मकान वाहन का सुख मिलेगा। और चंद्रमा 11वें घर को देखेगा, यहाँ पे वैसे शनि की राशि शत्रु राशि है। अब चंद्रमा अगर 5वें घर में चंद्रमा के साथ सूर्य बैठा है तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। गुरु है तब भी ठीक है, बस साथ में राहु नहीं होना चाहिए। राहु अगर बैठा होगा, राहु इसको ग्रहण कर लेगा, इसके अच्छे फल में कमी आ जाएगी भाई। बाकी चंद्रमा यहाँ पे बुद्धिमान बनाएगा, पढ़ा लिखा बनाएगा, माता का जातक भक्त होगा। और अब चंद्रमा देखो जो कारक चीज़ें हैं उनके लिए भी अच्छा है। अगर चंद्रमा चौथे घर में सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा, 5वें घर में तब सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। अब चंद्रमा अगर किसी का बैठा है 6ठे घर में, हाँ यहाँ पे बुरे फल देगा, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है, खराब घर है। 6ठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, क्या बुरे फल देगा। माता घर का मालिक चंद्रमा, 6ठा घर रोग, माता का रोगी होना या माता से मनमुटाव होगा। मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी चंद्रमा अगर 6ठे घर में है। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद इनको लेकर दिक्कतें परेशानी आएंगी जिसका चंद्रमा 6ठे घर में है। और खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें आएंगी। और जो कारक चीज़ें, ये सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी अगर चंद्रमा 6ठे घर में है और चंद्रमा की दशा में। लेफ्ट आंख में दिक्कत आना, अगर वो भी अगर यहाँ पे पीड़ित ज़्यादा होगा, अगर राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि है, शनि के साथ बैठा है या पापी ग्रह से पीड़ित है, तो चंद्रमा ये जो सभी कारक चीज़ें हैं इनको लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और चौथे घर को लेकर के दिक्कतें ज़्यादा देगा अगर चंद्रमा 6ठे घर में ज़्यादा पीड़ित है। हाँ अगर यहाँ पर देख लेना, अगर इसके साथ अच्छा ग्रह बैठा है, गुरु बैठा है या गुरु की दृष्टि है, जहाँ बुध बैठा है, बुध की दृष्टि, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि बुध की राशि है। गुरु की दृष्टि अच्छी होती है, वो इसके बुरे फलों को कम कर देगा। लेकिन अगर इसके साथ राहु बैठा होगा, शनि बैठा है, केतु बैठा है, तो इसके बुरे फल बढ़ सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे चंद्रमा कि आप दशा में उपाय जरूर कर लेना ताकि ये दशा अच्छी जाए। चंद कवच का पाठ पढ़ना, चंद स्रोत का पाठ पढ़ना, जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग बनेंगे यहाँ पे चंद्रमा, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है, विदेश के योग भी बना देगा। तो चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। बाकी चंद्रमा अगर ज़्यादा पीड़ित है, श्वास रोग होना,
दुर्घटना में चोट लग जाना, रक्त विकार, जो भी कारक चीज़ें हैं इनको भी लेके दिक्कतें, चौथे घर को लेके दिक्कतें, और छठे घर को भी खराब कर देगा, रोग, शत्रु, कर्जा दे देगा। अब चंद्रमा अगर बैठा है 7वें घर में, है तो शुक्र की राशि, लेकिन चंद्रमा चौथे घर से चौथे घर में है, इसकी वजह से चंद्रमा यहाँ पे भी अच्छे फल देगा। और चौथा घर है सुख, और 7वां घर है विवाह का घर, सुख विवाह। अगर आप लड़के हैं आपकी पत्नी का घर बनेगा, मतलब सुख पत्नी, पत्नी के आने के बाद आपको सुख मिलना शुरू होगा। चंद्रमा का क्योंकि स्वभाव बहुत अच्छा है, तो चंद्रमा की वजह से आपकी पत्नी काफ़ी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, उसकी बोलचाल अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे शुक्र को भी देख लेना, क्योंकि इस घर का माल शुक्र अगर अच्छा होगा फिर तो अच्छे बल बढ़ जाएंगे। अगर शुक्र खराब होगा तो विवाह में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी। शुक्र अगर छठे घर में होगा फिर तो भाई विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, या शुक्र 8वें घर में हो। तो बाकी चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है, किसके लिए अच्छा है? चौथे घर के लिए अच्छा है, माता मकान मन का सुख जरूर मिलेगा। पत्नी के लिए अच्छा है, लगन को देख रहा है, जातक भी काफ़ी गुणी होगा, समझदार होगा। और इसके अलावा जो सभी कारक चीज़ें इनके लिए भी अच्छा है चंद्रमा। अगर चंद्रमा यहाँ पे भाई ये देख लेना, अगर राहु के साथ बैठा है फिर तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे फल नहीं दे पाएगा, फिर तो विवाह में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। अगर इसके साथ इसी घर में राहु बैठा है या केतु बैठा है, शनि वैसे उच्च का हो जाएगा, शनि दिक्कतें ज़्यादा नहीं देगा। शुक्र बैठा है फिर भी चलो ठीक है, क्योंकि शुक्र की राशि है। गुरु अच्छा है, इसके साथ बैठा है, मंगल भी ठीक है, बस राहु नहीं होना चाहिए। या राहु या केतु अगर बैठे हैं फिर दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वो दोनों इसको ग्रहण कर लेंगे, खासकर राहु। अब चंद्रमा अगर 8वें घर में बैठा बहुत बड़े लेवल पे बुरे फल देगा, क्योंकि एक तो घर अच्छा नहीं, ऊपर से यहाँ पे नीच का हो जाएगा। तो यहाँ पे चंद्रमा की सबसे खराब स्थिति होगी, खासकर चंद्रमा की दशा बहुत ज़्यादा बुरे फल देगी। क्या बुरे फल देगा? चंद्रमा अगर 8वें घर में बैठा है, जो कारक चीज़ें हैं इनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी चंद्रमा की दशा में। और चंद्रमा चौथे घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, चौथा घर है माता, माता को लेकर बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। मकान को लेकर दिक्कतें आती हैं बहुत सारा, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, क्योंकि सभी चीज़ें मैंने बोला था चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर का मालक चंद्रमा 8वें घर में है, तो चंद्रमा माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें, जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, और सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें। चंद्रमा की दशा में जातक की काफ़ी हेल्थ ख़राब होगी, माता को पेट में पानी भर जाना ऐसी दिक्कत आ सकती है, छाती फेफड़े का रोग। माता को जो है इसको लड़के को हो सकता है जिसकी कुंडली होगी। तो यहाँ पे चंद्रमा के उपाय बहुत ज़रूरी हैं, खासकर चंद्रमा की दशा में। चंद्र कवच का पाठ पढ़ना है, चंद्र स्रोत का पाठ पढ़ा जाए, चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना की जाए। लेकिन हाँ, अगर इसके साथ इसी घर में मंगल बैठा है फिर तो नीच बंगराज बन जाएगा। तो आप देख लेना साथ में, अगर मंगल है या मंगल की दृष्टि भी होगी तब भी नीच बंगराज बन जाएगा। लेकिन अगर इसी के साथ में राहु बैठा है फिर तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। केतु बैठा तब भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, शनि बैठा तब भी बुरे फल बढ़ जाएंगे। अगर हाँ इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु साथ में बैठा है, बुरे फल कम हो जाएंगे। तो दूसरे ग्रह आप जरूर देख लेना साथ में कौन से। मोती का भी यहाँ पे धारण मत करना भाई। अब चंद्रमा अगर बैठा है किसी का यहाँ पे 9वें घर में, यहाँ पे भी बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि एक तो एक घर अच्छा है, 9वां भाग्य घर है, और गुरु की राशि में है, मित्र राशि। क्या अच्छे फल देगा चंद्रमा अगर 9वें घर में बैठा है? ये जो कारक चीज़ें हैं इनको लेकर अच्छे फल देगा। और चंद्रमा चौथे घर का मालक है, चौथा घर है माता मकान वाहन, इनके लिए अच्छा है। मतलब चंद्रमा 9वें घर में अगर बैठा है तो जातकों को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। माता भाग्य घर में, माता के द्वारा भाग्यदेव होगा, माता भाग्यशाली होगी, माता के द्वारा भाग्यदेव होगा। और चौथा घर जन्मभूमि 9वां घर विदेश का भी है, जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ेगा जातकों को चंद्रमा की दशा में। तो चंद्रमा यहाँ अगर 9वें घर में है, ऐसे जातकों को माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। जातक भाग्यशाली होगा, भाग्यवंशी चीज़ें मिल जाएंगी, मकान वन का सुख मिलेगा, भाग्यवंशी। माता के द्वारा खासकर भाग्य जरा साथ देगा। और इसके अलावा कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे, और चंद्रमा की दशा अच्छी जाएगी। साथ में गुरु बैठा है तो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर राहु बैठा है तो जो अच्छे फल हैं वो उसमें कमी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। राहु नहीं होना चाहिए, या अगर राहु की दृष्टि भी पड़ रही तब भी अच्छे फल में कमी आ सकती है। अगर इसका बल कम यहाँ पे है तो आप इसका रत्न भी यहाँ पे धारण कर सकते हैं। अब चंद्रमा अगर बैठा है यहाँ पे 10वें घर में है, तो यह शनि की राशि शत्रु राशि है, ये जो 10 लिखा है। 10वां घर होता है काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। चंद्रमा देखो जी 10वें घर से 7वीं दृष्टि डालेगा चौथे घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। मतलब चंद्रमा चौथे घर का करेगा अच्छा, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इनके लिए अच्छा है। लेकिन 10वें घर को थोड़ा सा हल्का सा थोड़ी सी दिक्कतें आना, हल्की सी काम काज में दिक्कतें आना, थोड़ा सा पिता संबंधी दिक्कतें, ज़्यादा नहीं। अगर यहाँ पे वो देख लेना, शनि देख लेना, क्योंकि शनि का घर है। अगर शनि भी अच्छा है
फिर तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर शनि खराब हुआ तो दिक्कतें इस घर को लेके बढ़ सकती हैं, 10वें घर को लेके। बाकी चंद्रमा देखो जी साथ में इसके देख लेना, अगर मंगल बैठा है फिर तो अच्छे फल देगा यहाँ पे, क्योंकि मंगल की उच्च राशि है। या शनि बैठा है तब भी अच्छे फल देगा, क्योंकि शनि की राशि है। लेकिन साथ में अगर राहु बैठा है फिर अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। गुरु बैठा है, गुरु वैसे गुरु की नीच राशि है, गुरु बुरे फल कर देगा इस घर को, बुरा कर देगा इस घर की। तो यहाँ पे चंद्रमा की आप उपाय जरूर कर लेना। अब 11वें घर में बैठा है, देखो जी ये भी घर अच्छा है, 11वां घर लाभ का घर है, लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि शनि की राशि है और ये चौथे घर से 8वें घर में होगा, ये भी थोड़ी सी नेगेटिव बात है। लेकिन 11वां घर होता है लाभ का घर, माता उठ के चलेगी लाभ के घर, माता से लाभ होगा, मकान वन से लाभ होगा। सामान्य मात्रा में आप ठीक है, थोड़ा सा माता बीमार कर सकता है, क्योंकि चौथे घर से 8वें घर में, जहाँ माता से थोड़ा सा मनमुटाव होना। बाकी देखो जी चौथे घर में ये भी देख लेना कि कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर चौथे घर में शुभ ग्रह बैठे हैं फिर तो माता मकान वाहन का सुख अच्छा होगा। अगर चौथे घर में राहु बैठा होगा फिर तो माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी राहु की वजह से। यहाँ पे देखो क्योंकि मैं खाली चंद्रमा को लेकर चल रहा हूँ, आपने दूसरे ग्रह भी देख लें साथ में कि कौन से ग्रह बैठे हैं, उसके घर में कौन सा ग्रह बैठा है और यहाँ पे चंद्रमा के साथ कौन सा ग्रह बैठा है। अगर शनि अच्छा चलो ठीक है, राहु नहीं होने सही, साथ में राहु बैठा है ग्रहण दोष बन जाएगा, इसके अच्छे फल में कमी आ जाएगी। बाकी चंद्रमा 11वें घर से 5वें घर को देखेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान बुद्धि लड़की का जो बना देगा। अब चंद्रमा अगर बैठा है 12वें घर में, ये घर अच्छा नहीं, खराब घर है, लेकिन है यहाँ पे चलो गुरु की राशि, मित्र राशि, यहाँ पे विदेश सेटलमेंट के योग बना देगा। कोई चौथा घर है जन्मभूमि, जाके बैठा है विदेश के घर में, पक्का जब तक विदेश में जाएगा सेटलमेंट होगी। और विदेश का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री में चला जाए या अपने ही देश में कहीं दूर चला जाए। मतलब ऐसे जब तक अगर जन्म मान लो दिल्ली में हुआ है तो दिल्ली से दूर जाएगा। दिल्ली से दूर का मतलब चाहे वो महाराष्ट्र में चला जाए या कोई दूसरी कंट्री में चला जाए, और फायदा भी होता है। बाकी चंद्रमा की दशा में जातक को माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, और ये जो कारक चीज़ें हैं इनको भी लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये भी देख लेना, अगर चंद्रमा यहाँ पे ज़्यादा पीड़ित हुआ, राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि है, केतु के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, तो कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं और चौथे घर को लेकर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, गुरु की दृष्टि है, तो ज़्यादा बुरे फल ये नहीं देगा। बाकी अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।